नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिकन वेब टीवी और ज्योतिकन वेब टीवी की टीम अब पहुंची है सेक्टर 7 स्थित कांग्रेस कार्यालय में, जहां कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं मीना अग्रवाल जी, उनके पति पवन अग्रवाल जी, जो कि खुद भी एक पार्षद रह चुके हैं, वे मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो चुनाव को लेकर तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं और कैसा उनका जो प्रचार है वो चल रहा है। पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा ज्योतिकन वेब टीवी की टीम में। धन्यवाद ज्योतिकन वेब टीवी का, जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया। तो पवन जी, आपको प्रचार करते हुए अब 2-3 दिन का वक्त हो गया है, कैसा प्रचार जा रहा है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको लोगों का? लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और लोग भाजपा की दमनकारी नीतियों से परेशान है और खुलकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं जी। तो पवन अग्रवाल जी के साथ इस वक्त सढौरा से सिटिंग एमएलए रेणु बालाजी भी मौजूद हैं। मैम, आपका भी स्वागत है ज्योतिकन वेब टीवी पे। नमस्ते। आप पहुंची हैं कांग्रेस कार्यालय में जो है अपना समर्थन देने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि जो समर्थन मिल रहा है जनता से, कैसे कैसे देख रही हैं आप उसे और कितना सुनिश्चित मान रही हैं आप जीत को? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो मेयर के कैंडिडेट हैं श्रीमती मीना अग्रवाल जी और उनके हस्बैंड पवन अग्रवाल जी को उनको बधाई देना चाहूँगी कि वो यहाँ पे मेयर के पद के लिए कैंडिडेट बने हैं। और कांग्रेस पार्टी जो हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के जो सभी नेतृत्व बड़े हैं, उनका आशीर्वाद इन लोगों को मिला, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हम यहाँ पे इनके इलेक्शन में जो है कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं और जनता खुलकर है जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है, क्योंकि भाजपा की जो दमनकारी नीतियां हैं उनसे सब लोग जान चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं कि भाजपा सरकार में क्या उनकी करनी है और क्या उनकी कथनी है। अभी हाल ही में आप देख लीजिए, नए मुद्दे अभी चाहे वो किसानों का है, चाहे वो अपना लॉकडाउन का है, चाहे वो महिलाओं का है, चाहे वो दलित का है, हर वर्ग इस भाजपा सरकार से परेशान है। पीछे लॉकडाउन हुआ था, उसमें भी लोगों, जो गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई गई भाजपा के राज में। और ऐसे ही एक जो मोदी सरकार थी, जो उन्होंने झूठे वादे किए जनता के साथ कि जनता को बरखलाया और वोट ले ली कि 15 लाख आएंगे सबके खाते में, कि 15 लाख आए, लोगों को झूठे वादे दिखा के उनका जो सपने दिखाए उनको पूरा ना करके और अपनी सरकार बनाई। और ऐसे ही चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित हों, और दलितों के लिए भी, गरीब जो लोग हैं उनके लिए भाजपा की क्या रणनीति है। अभी हाल ही में हमने देखा कि हाथरस में जो दुर्घटना हुई है हमारे जो एक दलित बेटी के साथ, तो उसमें कितना अत्याचार हुआ और क्या क्या उसके साथ काम हुआ। लेकिन जो प्रशासन, कहेंगे कि सरकार की तरफ से ही प्रशासन को ये हुक्म दिया गया कि उस बेटी का जो है अंतिम संस्कार जो है शरीर को, उसको रात को ही जलाया गया, और जो कि हिंदू धर्म के भी खिलाफ है। तो इसकी सब लोगों ने कड़ी निंदा की है, हम लोगों ने कड़ी निंदा भी की है, क्योंकि एक जो माँ बाप का हक होता है एक बेटी के लिए, और खास करके के जो दलितों की जो बच्चियां हैं उनके ऊपर ज़्यादा जाते दिखाई जा रही है। और अभी हाल ही में देख लीजिए, अभी किसानों का क्या हाल किया है भाजपा सरकार ने। और जो हमारे किसान भाई हैं दिल्ली में इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, और जो 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ भाजपा सरकार ने पास किए हैं, पारित किए हैं, उसको लेके अपनी जो मांगे हैं उनको लेके किसान भाई हमारे बैठे हैं। और अभी मैं तो शहादत ही कहूँगी, जो हमारे किसान भाई वहाँ पे शहीद हुए, लेकिन जो भाजपा की सरकार है उनके कान पे कोई भी जूं तक नहीं रेंग रही है और अपनी जो मनमानी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जी तो जी, धन्यवाद मैम। पवन जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे भाजपा को हम देखें तो भाजपा बड़े बड़े चेहरों को उतार रही है निकाय चुनाव में प्रचार के लिए। सीएम का भी प्रोग्राम है कि 23 या 24 तारीख को सीएम ने भी आना है। कांग्रेस की तरफ से ऐसे कौन से बड़े चेहरे हैं जो अभी चुनाव प्रचार में उतरने हैं आपकी तरफ से? ऐसे अगर वो बड़े चेहरों को निगम के चुनाव में लाना पड़ रहा है तो इसमें उनकी बौखलाहट नज़र आती है। ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस के भी जो स्टार कैंपेनर हैं वो आएंगे और प्रचार करेंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि भाजपा के अगर मुख्यमंत्री एक एमसी के चुनाव में आए, तो इसका मतलब उनकी उसमें बौखलाहट नज़र आती है।
और हमारे साथ जो हैं श्याम सुंदर बत्रा जी भी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस जिला परिषद कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे भी पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है जो समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को सिटी की जनता की तरफ से, उसे कैसे देखते हैं आप? जैसा कि पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शहरवासी सारे जानते हैं कि पवन अग्रवाल जी को पुराना तजर्बा है जनसेवा का। ये कई सालों से जनता के संपर्क में है, एमसी रहते हुए इन्होंने पूरी सेवा की है। अब इनकी धर्मपत्नी मीना अग्रवाल जी मेयर की प्रत्याशी हैं और कुमारी शैलजा जी ने सारे एमसी और मेयर के उम्मीदवार उतारे हैं। और आपको पता है कि बहन कुमारी शैलजा जी का कार्यकाल पीछे आपने देखा, जब अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रही तो गरीब लोगों को मकान दिए, जो आज तक मान लो इतना पैसा दिया बहन कुमारी शैलजा ने अर्बन डेवलपमेंट मंत्री होते हुए कि आज तक भाजपा खर्च नहीं कर सकी। तो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं करते। आपके बीच में जिला अम्बाड़ा के कुछ स्वयंभू नेता हैं, स्वयंभू नेता जो प्रचार करते हैं हमने बड़ा विकास कराया। उनसे पूछना कभी भी विकास कराया कांग्रेस के राज में कराया या अपनी जेब से कराया? उन्होंने भी कांग्रेस के राज में विकास कराया। तो बहन कुमारी शैलजा जी की लीडरशिप पे और कांग्रेस पार्टी के निशान पे आने वाला चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। हमारी बहन मीना जी मेयर बनेंगी और सारे हमारे एमसी के उम्मीदवार जीतेंगे। अम्बाड़ा शहर की जनता बहन कुमारी शैलजा जी के कार्यों को देखते हुए, पवन जी के कामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी का हाथ के निशान का बटन दबाकर सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को कामयाब करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से भी मेरी ये अपील है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बत्रा जी, 20 में से 3 वार्ड ऐसे हैं जिनमें जो आपके प्रत्याशी आपने उतारे थे उनके नामांकन रद्द हो गए हैं, तो उसे लेकर अब क्या रणनीति आगे, क्या करेंगे आप? देखो, यही तो डर है ना, यही डर है बीजेपी को, डरे हुए हैं ये। तो इन्होंने जानबूझ के हमारे नामांकन रद्द करवाए। उसमें हम कोशिश करेंगे कि मेयर का तो प्रचार हम कर ही रहे हैं, मेयर की वोट तो वो डालेंगे लोग भाई। जो मेयर के साथ साथ जो एमसी की नहीं डालना चाहते वो नोटा की डालें, नोटा की डालें और मेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत दें। कांग्रेस को ज़्यादा वोट देना ही भाजपा को जवाब होगा। तो आपने देखा कि ये थे पवन अग्रवाल जी, मीना अग्रवाल के पति, और उनके साथ जो है कांग्रेस के और दिग्गज नेता मौजूद थे जिन्होंने खुलकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की इसे भोखलाहट ही कहेंगे कि उन्हें निकाय चुनाव में भी अपने स्टार प्रचारकों को उतारना पड़ रहा है। ज्योतिकन वेब टीवी के हेड शिवरंजन के साथ मैं गौरव राजपूत, अम्बाला।